हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस को। तो हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए उस कॉन्सेप्ट को फर्दर कुछ नए एंगल से देखेंगे। जैसे कि अभी हम एक नए कॉन्सेप्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड कैसे है कि ये थीटा एंगल बना रहा है। अब ये मान लो इसकी हाइट अपनी है h और इसका डिस्टेंस है अपना l। अब हाइट h है और डिस्टेंस का जो है ये l है, और ये पॉइंट है अपना a और ये पॉइंट है अपना b। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक हमने बॉडी रख दी है। बॉडी हमारी जो है m मास की है। एक हमने इसके ऊपर एक m मास की बॉडी को रख दिया है। अब इस पे क्या है कि ये जो बॉडी है इस पे हमको इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, और उन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हो रहा है उस वर्क को हमको पता करना है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि ये जो बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को अपने को जो है डिस्प्ले करना है, और उन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हो रहा है उस वर्क को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चूंकि ये मास का ये बॉडी रखा हुआ है, इस पे इसका जो है सरफेस का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो म्यू है। अब ये बॉडी जो है, ये बॉडी का जो वेट है वो क्या लगेगा नीचे की तरफ mg। इसके ऊपर इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शंस लगेगा जिसको क्या हम बोलेंगे n। और इस बॉडी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इसके ऊपर एक्चुअली क्या है, ये एंगल थीटा है तो यहां पे ये एंगल भी जो है थीटा होगा। तो ये जो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब हमको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये समझना है कि तीन चीजें पता करनी है। नंबर एक, वर्क ऑफ फोर्स नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो हमको पता करना है। सेकंड, हमको पता क्या करना है कि जो हमारा वेट है, वेट ऑफ mg, इसका जो है हमको वर्क निकालना है। और थर्ड हमको निकालना है जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका हमको वर्क निकालना है। तो वन बाय वन करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट अपना आंसर निकालना है नॉर्मल फोर्स का, इसका हमें वर्क निकालना है। तो नॉर्मल फोर्स जो है एक्चुअली नॉर्मल फोर्स को आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस। और बॉडी क्या मूव क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है पैरेलल टू द सरफेस। तो जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमारा जो वर्क जो है हमारा क्या होता है, फोर्स एफ इंटू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन जो है, वर्क डन ऑफ नॉर्मल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि एंगल जो बन रहा है नॉर्मल का वो इंक्लाइंड प्लेन से क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो एफ एस कॉस थीटा हमारा जो है वर्क हुआ, और थीटा अगर 90 है तो हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो है एफ
एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा 90 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और तो हमारा जो एफ एस है वो एफ एस हमारा जो है टोटल जो वर्क डन हो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। अब सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वेट ऑफ एमजी। तो वेट ऑफ एमजी हमको का वर्क निकालना है। तो वेट ऑफ एमजी का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, एच हो रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। तो हमारा जो फोर्स है एमजी इंटू एच, तो हमारा जो वेट है, वेट हमारा एमजी का जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी एच। अब हमारा जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का हमको वर्क निकालना है। और फ्रिक्शनल फोर्स का हमको वर्क अगर निकालना है तो हमको फोर्स मालूम होना चाहिए और फोर्स के साथ साथ में हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, ये अपना एल दिया हुआ है, एंगल अपना थीटा है, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, एल अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थीटा ये दिया हुआ, ये एल दिया हुआ, तो अपना क्या हो जाएगा, इंक्लाइन सरफेस का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एल अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसका अगर वर्क निकालेंगे तो वर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है अपना, एक तो माइनस म्यू एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी कास थीटा, और जो डिस्टेंस है अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एल अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये क्या आएगा अपना वर्क जो होगा माइनस म्यू एम जी एल हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में जब आप फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि माइनस म्यू एम जी एल आ रहा है, म्यू एम जी एल आ रहा है। अब इसमें देखिएगा कि एंगल का जो है इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारा जो है कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, अब उसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है, बॉडी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम जी एल। अब अगर बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा है तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि मान लेंगे कि हमारी बॉडी जो है यहां पर रखी हुई है और इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है म्यू एम जी लग रहा है और ये एल डिस्प्लेसमेंट पे ये एल डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है और हम इसमें ये मान लेंगे कि हाइट h है, लेंथ l है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का हमको वर्क निकालना है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, इसके ऊपर एक माइनस म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो हमारा जो वर्क होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वो हो जाएगा म्यू एम जी इंटू एल। तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल जो है थीटा है, एक्स थीटा प्लस एक्स है, थीटा प्लस वाई है। हमारे को सिंपल सा ये कंसीडर कर लेना है कि बॉडी जो है इस एक प्लेन सरफेस पे रखी हुई है और वो एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये अपना जो है अपने कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को आपको ब्रेन में रखना है। जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो या क्वेश्चंस कोई भी आपके पास आए तो उसको इस एंगल से देखना कि वो सिंपल सा है कि आप एक इंक्लाइन प्लेन मिला है, उसमें एक बॉडी आपको मिल गई है, बॉडी का आपको
वर्क पूछा जा सकता है। अब बॉडी का वर्क क्या हो, वर्क आपको निकालना है तो उसके जो फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क निकालने के लिए आपको फोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जो बॉडी है उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक वेट mg लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आपको ये फोर्सेस एकदम माइंड में बैठा लेना है। आपके पास तीन फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल और वेट mg। तो इन तीनों का वर्क निकालना है। नॉर्मल का वर्क निकालना बहुत आसान है, उसमें एंगल 90 है, एंगल 90 होते ही वर्क 0 हो गया। वेट mg जो है उसका वर्क निकालना है, तो सिंपल सा है कि फोर्स mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना क्या हो रहा है, h हो रहा है, तो हमारा क्या वर्क हो जाएगा mg का, mgh हो जाएगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका हमको वर्क निकालना है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपना अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वर्क हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को कई जगह पे आपको कई क्वेश्चंस में ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो है ब्रेन में बैठा लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली जो है कर सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक इस तरीके से जो है एक सरफेस है। ये सरफेस जो है यहाँ पे θ1 एंगल बना रहा है, यहाँ पे θ2 एंगल बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये L1 है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है ये L2 है। अब आपको इसमें एक तो यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है, तो नॉर्मल का वर्क तो आपको जो है निकालना आता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नॉर्मल का वर्क सीधे जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री है। वेट का भी आप वर्क निकाल लोगे, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वेट फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अपना, h हो रहा है, तो mgh हो जाएगा। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको अगर निकालना है तो जो वर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, वर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ये आपको θ1 θ2 दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बॉडी को आप यहां पर रखा हुआ मान लें, यहां पे रखा हुआ मान लें, और इस पे एक फोर्स जो है -μmg लग रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, फोर्स क्या हो जाएगा -μmg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा μmg L1 प्लस L2। तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट के रहते हैं, 1 मिनट से भी कम, मतलब सेकेंड्स में रहते हैं। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इसमें आपको कितना समय लगेगा, अगर अपने पास θ1 θ2 एंगल दिया हुआ है और कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एक बॉडी यहां रखी हुई है और इस फ्रिक्शनल फोर्स का आपको वर्क निकालना है, तो आप सिंपल सा मान लीजिए कि ये जो बॉडी है वो यहां बॉटम में रखी हुई है, इसके ऊपर μmg एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वर्क क्या हो जाएगा, -μmg, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है L1 प्लस L2। तो हमारा जो वर्क, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, -μg L1 प्लस L2। तो ये आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन कोई पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक पहाड़ी है, एक हिल है जो कि h हाइट की है,
और इसका जो डिस्टेंस है ये जो है L है। तो अगर कोई बॉडी यहां पर रखी हुई है, टॉप पे रखी हुई है, यहां पे कोई एक टॉप पे बॉडी रखी हुई है, अब इसका आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। एक्चुअली नॉर्मल का फोर्स तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मल का फोर्स तो आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको एंगल थीटा आपको पता है कि प्लेन नीचे की तरफ है और नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वर्क तो आपने निकाल लिया, वो यूनिवर्सल जो है आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन जो वेट है, वेट अपना इस पे जो है लग रहा है, वेट mg लग रहा है, वेट mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h हो रहा है। तो जो mg का वर्क है, mg का वर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू h, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा, इस बॉडी को आप यहां पे मान लीजिए कि ये बॉटम में रखी हुई है और इस पे एक फोर्स लग रहा है माइनस म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L हो रहा है। तो हम इसको सिंपल सा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या मान लेंगे, माइनस म्यू mg L। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है प्रिपेयर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते रहेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिन क्वेश्चंस को हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम जो है सिंपल सा है कि ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स आ गए, अगर हमको वेरिएबल फोर्स दिया गया तो हमको क्या करना है। अगर वेरिएबल फोर्स हमको दिया गया है तो वेरिएबल जो फोर्स है, वेरिएबल फोर्स जो हमको दिया गया है, वेरिएबल फोर्स को हमको उसका वर्क निकालना पड़ेगा। अब जो वेरिएबल फोर्स दिया गया है, अब उसको हमको करने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर वेरिएबल फोर्स है, फोर्स अपना जो है मान लीजिए कि F इक्वल टू कुछ भी I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप में कुछ भी दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि ये जो फोर्स है इसका मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है dr हो रहा है, r हो रहा है, dx प्लस dy प्लस dz, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि ये मान लेंगे कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स में जो x कंपोनेंट है, जो अपना I कंपोनेंट है, उसका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे dx, और इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कि हमको जो फोर्स निकालना है, हमको जो वर्क निकालना है, वर्क हमारे को क्या हो जाएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो F दिया हुआ है, मान लीजिए ये Fx है, ये Fy है, ये Fz है, तो Fx इंटू dx का इंटीग्रेशन प्लस Fy इंटू dy का इंटीग्रेशन प्लस Fz इंटू dz का इंटीग्रेशन। ये हम इंडिविजुअल अलग अलग जो है डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट को, फोर्स को, कंपोनेंट को उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे इन तीनों के वर्क निकाल करके उनका सम कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्स ऑफ वर्क ऑफ वेरिएबल फोर्स है, वर्क ऑफ वेरिएबल फोर्स है, इसको हमको अगर निकालना है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हर फोर्स के कंपोनेंट को उस डायरेक्शन में, उस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है इंडिविजुअल जो वर्क आएगा उस वर्क को हम ऐड करेंगे और हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हमारा मान लो कोई भी फोर्स, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस में हमको फोर्स दिया हुआ है और उस फोर्स के कारण वो बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, उन दोनों पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है। तो हमको उसका जो है वर्क निकालना पड़ेगा। अब वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया है हमारा F। अब फोर्स F दिया हुआ है, फोर्स F हमारा मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस 3i। ये हमारा फोर्स, मान लीजिए हमारा एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या है -2x स्क्वायर -2x प्लस 3, ये आई कैप में दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि इस फोर्स के एक्शन के कारण बॉडी हमारी मूव क्या कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रही है। अब ए पॉइंट का मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर दिया है 0, 0, 0 और जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन दिया हुआ है 2, 2, 2। ये अपना जो है पोजीशन दिया हुआ है। इस फोर्स के एक्शन के कारण पॉइंट जो है ए टू बी मूव कर रहा है। अब हमको इसका वर्क निकालना है। तो एक्चुअली क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल फोर्स है क्योंकि आई डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा जो वर्क है, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क अपना हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें देखेंगे कि जो अपने को y और z कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि y और z अपना फोर्स में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है यूनिडायरेक्शनल है। तो हम क्या करेंगे कि fx को लिखेंगे। fx हमारा क्या है, fx है x स्क्वायर -2x प्लस 3 और हमारा जो dx है ये dx लिख देंगे। और ये कहां से वेरी कर रहा है, 0 to 2, तो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। ये अपना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें जो है 2 से 2 कट गया। अब इसमें जो है हम जो है यूनिट रख देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो x तीनों जगह पे है तो ये 0 हो जाएगा। और जो 2 है, 2 को रखेंगे तो 2 2 3 जा 8 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6। तो ये हमारा जो आंसर क्या आएगा, 14 अपॉन में 3। ये हमारा जो है इतने जो है जूल, ये हमारा वर्क आ जाएगा। तो हमारे पास एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमको वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, चूंकि यूनिडायरेक्शनल है। अगर इसमें जे और के कंपोनेंट होता तो हम डी वाई और डी जेड को भी इसमें यूज करते और हमारा टोटल वर्क निकल आता। चूंकि यूनिडायरेक्शनल है तो हमने सिर्फ डीएस कंपोनेंट को लिया है और हमारा वर्क जो है निकल आया है। एक और भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम बहुत ही जो है पेशेंटली समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
और इस क्वेश्चंस के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के बन सकते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि एक टेबल है, एक टेबल दिया हुआ है और टेबल के ऊपर एक चैन जो है रखी हुई है। चैन जो है उसका 2l/3 लेंथ जो है हैंगिंग है और बैलेंस जो l/3 लेंथ है वो टेबल के सरफेस के ऊपर रखी हुई है। अब चूंकि अपने को इसमें दो चीज दी हुई है, एक तो चैन की लेंथ दी हुई है, दूसरा चैन का मास दिया हुआ है। दो चीज इस क्वेश्चंस में अपने को दी हुई है। मान लीजिए कि एक ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक ये चैन रखी हुई है, ये चैन रखी हुई है। अब ये चैन का की मास जो है m है, लेंथ l है, और ये जो लेंथ है हैंगिंग लेंथ है ये क्या है 2l/3 है। अब इस चैन के ऊपर एक फोर्स F यहां पे लग रहा है। अब अपने को यह पता करना है कि जो यहां पे एक पर्सन है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके द्वारा जो वर्क होगा वो हमको निकालना है। मास और लेंथ चैन का दिया हुआ है। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि इस जो हैंगिंग चैन है इसके द्वारा जो इसका फोर्स है, ये फोर्स कितना लग रहा है। मान लीजिए कि हमने फोर्स निकाल लिया। जब हमने फोर्स निकाल लिया तो हमने मान लिया कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इसके ऊपर कितना वर्क लग रहा है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए अगर हमने वर्क निकाल लिया तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वो स्मॉल डिस्टेंस dx, और उस टोटल जो हमने निकाला है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए dx के लिए फोर्स का मल्टीप्लिकेशन जो dw निकाला है उसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। उस इंटीग्रेशन के द्वारा जो हमारा वर्क आएगा वो टोटल वर्क निकल आएगा। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा कि इस पर्सन के ऊपर इस पर जो पर्सन फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है। तो हम मान लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ let the length of chain is x। एक x मोमेंट पे जो चैन की लेंथ है वो x है। चूंकि हमको जो है इसमें निकालना है x चैन के लिए जो इसका वेट है वो कितना होगा। तो अब अपने को पता है कि l लेंथ की चैन का जो वेट है वो क्या है, mg है। टोटल हमारा जो वेट है वो mg है। तो यूनिटरी मेथड इसमें लगाएंगे तो जो 1 के लिए अपना लेंथ क्या हो जाएगा, mg/l। और अगर x लेंथ है तो x लेंथ के लिए जो हमारा वेट क्या हो जाएगा, mgl इंटू x। हमारा जो x लेंथ है उसके लिए हमारा जो वेट क्या हो जाएगा, mgx इंटू l। तो ये जो हमारा जो x लेंथ का जो वेट है यही तो हमारा फोर्स हुआ। अब हमारा हमने फोर्स निकाल लिया, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, mgl इंटू एक्स। और हमने ये मान लिया कि हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। तो हमारा जो dw है, dw क्या हो जाएगा, f इंटू dx। अब हमने f यहां पे निकाल लिया है। f हमारा क्या है, mg/l, और dx हमने क्या लिखा, x dx। ये हमारा dw आ गया। अब हमने इसका जो है इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमारा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लेंथ है ये इसमें क्या है, ये क्वेश्चंस में mg और l तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, x dx। अब हमारा जो चैन की लेंथ है ये कितना वेरी हो रही है, 2l/3 से 0 तक, क्योंकि ये लेंथ है 2l/3 और ये लेंथ जो है अपनी कहां तक जब यहां आ जाएगी तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। तो x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमारा जो x का इंटीग्रेशन किया तो हमारा क्या हो गया, mg/l इंटू x² 2,
और हमने इसकी यूनिट रख दी, इसका हमने वैल्यू रख दी 12/3 से 0 तक। तो जब हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। अब हमने जब 12/3 रखा तो हमारा जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, यहां पे 4/L² अपॉन में 2 × 9 ये आ गया। अब हमने देखा कि ये जो L है, L से L कट गया, 2 से 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा 2mgl अपॉन में 9। तो हमारा जो वर्क है, वर्क हमारा क्या आ जाएगा 2mgl अपॉन में 9। तो हमने हैंगिंग चेन जो हमारी थी उसको हमको ऊपर एक सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर लाने में जो हमको जो वर्क निकालना था वो हमने फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क था वो हमने निकाल लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है एग्जाम में आने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है और उन कॉन्सेप्ट को बार बार ब्रेन में रिवाइज करना है और उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया कि हमारा जो डिफिनीशन ऑफ वर्क है, वर्क क्या है, वर्क हमने समझ लिया। हमने जो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो लगने वाला वर्क है वो हमने जो है सीखा। जो हमारे वेरिएबल फोर्स हैं उनके द्वारा जो लगने वाले वर्क हैं, उनके द्वारा जो किए जाने वाले वर्क हैं उनको हमने सीखा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो समझा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी जो कि इस चैप्टर से आसानी से हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जो आपके बुक्स में एससी वर्मा में दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।